Good morning, students. Today we will discuss about the numericals of transformer and AC generator. Okay, so these are very important numericals. So our first numerical is a step-up transformer is used on a 120 volt line to provide a potential difference of 2400 volt. If the primary has 75 turns, and how many turns in the secondary coil? सो आपके पास प्राइमरी टर्न्स की कॉइल दी हुई है 75, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल कैलकुलेट करनी है। तो उसमें आपके पास सबसे पहले लिखते हैं स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर बता रहा है इट इज़ यूज्ड ऑन ए 120 वोल्ट लाइन। 120 वोल्ट लाइन पे ऊपर ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा है। सो दिस इज़ द वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल, दिस इज इक्वल टू 120 वोल्ट। ओके, टू प्रोवाइड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2400। देखो प्राइमरी कॉइल से इतनी वोल्टेज ले रहा है तो जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, वो आएगा आपके पास ES, दिस इज इक्वल टू 2400 वोल्ट। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ES ओवर EP इज इक्वल टू NS ओवर NP। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल्स। सो दैट इम्प्लाइज NS हमारे पास आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे NP को इधर, NP मल्टीप्लाइड बाई ES ओवर EP। सो दिस इज इक्वल टू NP की वैल्यू आपके पास आ रही है, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास गिवन है 75। सो नंबर ऑफ टर्न्स 75 है, सो 75 मल्टीप्लाइड बाई ES 2400 ओवर 120, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 ये आपके पास आ जाएगा 75 टू ज़ा 150। सो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल 150 और साथ में जीरो आएगी, दिस इज इक्वल टू 1500 टर्न्स। सो हमने कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में कितनी आएंगी, 1500 टर्न्स। अब आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पूछी है आपसे, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसमें EP की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकते हैं, ES की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकते हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a transformer has 300 secondary turns and 400 primary turns. If the secondary voltage is 300 volt, calculate the primary voltage. Okay, so transformer has 300 secondary turns. So हमारे पास आएगा this is equal to 300। primary turns है 300 turns and primary 400 primary turns. So P आपके पास आएगा 400 आपके पास प्राइमरी टर्म्स आ गई। ओके, देन उसके बाद आ रहा है वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज ES इज इक्वल टू 300 वोल्टेज। तो उसको कैलकुलेट करेंगे, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। सो यहाँ पर हमारे पास आएगा, कैलकुलेट करना हमने EP कैलकुलेट करना है, तो इसको हम इधर ले आते हैं, बाकी सब हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इसको कैलकुलेट करने के बाद EP हमारे पास आएगा NP ओवर NS मल्टीप्लाइड बाई ES, ये आएगा। इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं अब हम। सो EP इज इक्वल टू, इसकी वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी, NP हमारे पास है 400, ES की वैल्यू है 300 ओवर NS की वैल्यू है 300। सो 300 से 300 कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू 400 वोल्ट। सो EP की आपके पास वैल्यू आ रही है 400 वोल्ट। सो आपके पास जो इनपुट वोल्टेज आएगी प्राइमरी कॉइल में, दिस इज इक्वल टू 400 वोल्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर कन्वर्ट ए वोल्टेज ऑफ 2200 volt in 220 volt in the transmission line. Number of turns in the primary coil is 5000, efficiency of transformer is 90% and output power is 8 kilowatt. Calculate the number of turns in the secondary coil and input power. इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला, नीटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर टू द आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। आउटपुट कितनी दे रहे हैं, इनपुट कितनी दे रहे हैं, आउटपुट कितनी निकल रही है। सो आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। ओके,
सो इनपुट पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इम्प्लाइज इनपुट पावर आपके पास आएगी, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर ओवर नीटा, आउटपुट पावर ओवर नीटा एफिशिएंसी। सो हमारे पास वैल्यू है, आउटपुट पावर की वैल्यू दी हुई हमारे पास 8 किलोवाट। ओके, सो इसको लिखेंगे 8 ओवर एफिशिएंसी हमारे पास दी हुई है 90%, 90% को लिखेंगे 90% लिख लो पहले, बाद में इसको चेंज करते हैं। सो इनपुट पावर आपके पास आएगी, इनपुट पावर इज इक्वल टू 8 ओवर 90 ओवर 100। सो दिस विल बी इक्वल टू 800 ओवर 90। सो ये आपके पास आ जाएगा 8.9 किलो वाट। सो दिस इज द इनपुट पावर, किलो वाट में आपके पास इनपुट पावर आ गई है। अब हमने कैलकुलेट करना है, हमने वही फॉर्मूला यूज करना है, ई एस ओवर ई पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। दैट इम्प्लाइज, यहाँ से एन एस निकाल लेते हैं तो एन एस कितना आएगा, ई एस अपॉन ई पी इंटू एन पी। सो इसकी वैल्यूज पुट करेंगे हम, हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारे पास एन पी की वैल्यू हमारे पास दी है 5000, ई एस की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 220 वोल्ट, ई पी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है दिस इज इक्वल टू 2200 वोल्ट। ये आपके पास थी वोल्टेज जो है, ई पी प्राइमरी वोल्टेज आपके पास ये आ जाएगी। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं आगे। ये आ जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला द्वारा फिर लिख लेते हैं, एन एस इज इक्वल टू ई एस अपॉन ई पी इंटू एन पी। सो दिस इज इक्वल टू 220 ओवर 2200 इंटू एन पी की वैल्यू है 5000। सो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 220 से 220 सॉरी ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू 500 वोल्ट, 500 ओनली। सो नंबर ऑफ टर्न्स की यूनिट नहीं आएगी, सिंपली नंबर ऑफ टर्न्स आएंगी। सो नंबर्स में नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल दिस इज इक्वल टू 500। सो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास 500 आ रही है। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सर्कुलर कॉइल ऑफ एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर and 525 turns rotates about a vertical diameter with an angular speed of 40 per second in a uniform magnetic field of magnitude 0.05 Tesla. Calculate the maximum voltage induced in the coil. तो मैक्सिमम वोल्टेज इसमें इंड्यूस आपने निकालनी है, कितनी मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो इंड्यूस करता है। तो इसको करते हैं, इसमें आपके पास आएगा, आपके पास ये हुआ एरिया, एरिया इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 300 इंटू 10⁻²मीटर स्क्वायर। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई हैं, एन इज इक्वल टू 25। सो नंबर ऑफ टर्न्स 25 आ गया आपके पास। उसके बाद आ गया ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आ गई आपके पास, फ्रीक्वेंसी है कितनी ओमेगा दिया हुआ है, देखो स्पीड 40 पर सेकेंड इसने लिखा हुआ है। सो पर सेकेंड आपके पास क्या होती है, दिस इज द ओमेगा 1/t होता है, तो आपके पास आएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके पास है ओमेगा, एंगुलर स्पीड सॉरी एंगुलर स्पीड ओमेगा से लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू 40 पर सेकेंड। और एक लास्ट में चीज़ आपके पास रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज इक्वल टू 0.05 टेस्ला। नाउ इसमें हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस इन द कॉइल। अब मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस आपने कैलकुलेट करनी है, तो उसको लिखेंगे ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, ये फॉर्मूला आपका लगता है मैक्सिमम ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए। सो दिस इज इक्वल टू एन की वैल्यू आपके पास 25 है, मैग्नेटिक फील्ड 0.05 इंटू एरिया के पास 300 इंटू 10⁻² इंटू मल्टीप्लाइड बाई उसके बाद आ रहा है 40। सो हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा 25 इंटू ये हमारा आएगा 1/5/100 300 ओवर 100 इंटू 40। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 से 2 जीरोस कट जाएंगे इसकी। अब इसके पास आ जाएगा 25 4 ज़ा 4 10 ज़ा, ओके, ये आपके पास आ रहा है
एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे, 300 इंटू 10⁻⁴ आएगा यहाँ पे, बिकॉज सेंटीमीटर स्क्वायर था। सो -4 आएगा तो यहाँ पर इंटू 2 zeros आपके पास और आ जाएंगी। सो दिस इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है यहाँ पे, ये रिजल्ट आएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू आपके पास जो आउटपुट निकलेगी, दिस इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। ओके, सो आपके पास दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये आएगा रिजल्ट। नाउ our next question is a 100 milli Henry inductor, a 20 microfarad capacitor and a 10 ampere resistor are connected in series to a 100 volt AC source. Calculate the impedance of the circuit at resonance. करंट नंबर 2 पे पूछा है करंट एट रेजोनेंस, नंबर 3 पे पूछा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो ये तो उसमें गिवन है, आपके पास गिवन है 20 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस, सी की वैल्यू आपके पास दी है 20 माइक्रोफैरड। दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁶ फैरड। रेजिस्टेंस दी हुई है आपके पास 10 ओहम। वोल्टेज दी हुई है आपके पास 100 वोल्ट। कैलकुलेट द इम्पीडेंस एंड रेजोनेंस। इम्पीडेंस ऑफ सर्किट एट रेजोनेंस, फर्स्ट पूछा है इम्पीडेंस ऑफ सर्किट एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की आपने कंडीशन लगाते हैं, उसमें आपके पास क्या आता है, Z इज इक्वल टू R। उसमें आपके पास कंडीशन थी इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट शुड बी इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो उसमें रिजल्ट आपके पास निकलता है Z इज इक्वल टू R। सो Z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 ओम डायरेक्टली। नंबर 2 करंट एट रेजोनेंस। अब करंट कैलकुलेट करना है, करंट एट रेजोनेंस। सो दिस इज इक्वल टू V ओवर R। V की वैल्यू आपके पास दी हुई है 100 वोल्ट और R की वैल्यू दी है 10 ओम। दिस इज इक्वल टू 10 एम्पियर। थर्ड पार्ट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट frequency nu naught is equal to 1 over 2 pi into square root of LC। 1 over 2 pi into square root of LC, this is equal to 1 over 2 pi की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 3.14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ LC। इंडक्टर की वैल्यू आपके पास दी हुई है 100 मिली हेनरी, 100 मिली हेनरी है। सो दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई सी कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है 20 इंटू 10⁻⁶। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू 3.14 स्क्वायर रूट में आपके पास आएगा 100, यह आएगा 2 1 2 3 जीरोज आ जाएंगी इंटू 10⁻⁹। इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दिस इज इक्वल टू 112.5 हर्ट्ज। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, सो यू कैन कैलकुलेट इट। So students, this is all about the numerical portion of this chapter. I hope you all understand this topic. Okay, next chapter, that is electromagnetic wave, we will start it from the next lecture. Thank you very much.